अच्छा, वेव्स का जो टॉपिक है एएस के अंदर, ये थोड़ा सा जो है ना लाइक रूखा सूखा सा टॉपिक है बिल्कुल। मतलब आप कह लो कि ज्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पल्ले ही नहीं पड़ता। सही है, ऊपर से गुजर जाता है वेव बन के। तो अब मसला ये है कि मे बी इसलिए ऐसा होता है कि शायद वो चीज़ों को जज नहीं कर पाते प्रॉपरली। या जो है ना, हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट किस्म की वेव्स हैं, जैसे प्रोग्रेसिव वेव आएगी एक, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव आएगी एक। तो वो उनको जज नहीं कर पाते, प्रोग्रेसिव को स्टैंडिंग समझ रहे होते हैं और उसी स्टैंडिंग को प्रोग्रेसिव वेव समझ के काम कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा एक तो प्रॉब्लम उनका वहाँ पे आता है। सही है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो वहाँ पे आ जाता है। सही। और फिर जो है वेव को हमने, वैसे हम जब अपनी रियल लाइफ में भी देखें, सो वेव हम इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं करते। मतलब हम जो है ना, अगर कभी गलती से समंदर भी चले गए, सी साइड चले गए, तो वहाँ पे हम नहा धो के तो आ जाते हैं, लेकिन वेव्स के बिहेवियर को नहीं देखते, या अगर देखा भी होता है तो इतना याद नहीं रहता। राइट, क्योंकि वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं, वहाँ कौन फिर पड़ेगा। सही है। तो एक तो ये मसला है। सही है। तो और फिर अच्छा, इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा मुश्किल नहीं आते, लाइक वेव्स के क्वेश्चन इतने ज्यादा ट्रिकी नहीं आते। एक लाइक आप कह लो कि अब कुछ कुछ जनरल सी चीजें हैं वो पूछ रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को वो नहीं आ पाती। राइट, लिटरली आसान सी चीज होती है, तुम एक दफा तमीज से समझ लोगे ना, तो ये चैप्टर तुम्हें मजे का लगेगा। ऑल दो तुम्हें आगे जाके जिंदगी में इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, ये जो है ना छोटी मोटी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होकर आ रहा होता है। राइट। तो वैसे तुम्हें मिल जाएगी। खैर, तो अगर हम पेपर के रिस्पेक्ट से बात करें वेव्स की, तो जो वेव्स का जो टॉपिक पेपर में आता है, पेपर 2 के अंदर खास तौर पे, तकरीबन 15 नंबर तक आ जाता है। राइट, तकरीबन 10 से 15 नंबर तक का वो दे देते हैं। राइट, एक बड़ा क्वेश्चन तो वो पेपर में देते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। राइट, तो तकरीबन 15 नंबर तक वो कवर कर लेता है। तो अगर तुम सिर्फ वेव भी पढ़ के गए ना पेपर में, तुम्हारा ई या डी बन जाएगा। सही है, डी बन जाएगा बल्कि। तो खैर, तो एक तो ये चीज़ हो गई। पेपर 1 के अंदर अगर बात करें, सो पेपर 1 के अंदर यानी एमसीक्यू वाले पेपर के अंदर तुम्हारे पास जो है ना 20 से लेकर 30 तक के जो एमसीक्यू होते हैं, वो सारे जो है ना वेव से रिलेटेड होते हैं। सही है। और क्वेश्चन अगर P2 की अगर बात करो, सही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की अगर तुम बात करो, ये स्ट्रक्चर्ड पेपर की, तो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 मोस्टली वो तुम्हारे पास इससे रिलेटेड होता है। राइट। तो खैर, सही है। सो पेपर के रिस्पेक्ट से ये, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है। सही है। तो ये तो पेपर के रिस्पेक्ट से चीजें थी। सही है। अच्छा, अब बेसिकली वेव के सेक्शन में हमारे पास दो चीजें आती हैं। सही है। एक हमारे पास होती है जो नॉर्मल, जिसको हम कह रहे होते हैं बिल्कुल बेसिक वेव। राइट, मतलब जो ओ लेवल्स के अंदर हमने वेव पढ़ी, समझ लो उसी का रिवीजन होता है। राइट। और दूसरी चीज हमारे पास होती है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। राइट। तो अगर हम वेव्स के चैप्टर की बात करें, सो वेव मतलब वेव के अंदर जो है ना, हम टाइप टाइप ऑफ वेव देखेंगे। राइट। और वेव के चैप्टर के अंदर हम फिर CRO को देखेंगे कि उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। और वेव के चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स को देखना है। राइट, उसकी थोड़ी सी चीज़ें याद करनी होंगी हमें। और फिर उसके बाद जो है वेव्स के चैप्टर के अंदर हमें डॉपलर्स इफेक्ट को देखना है। राइट। तो ये हमारे पास जो है ना, ये 4 चैप्टर है हमारे पास। सही है, ये 4 चीजें हैं बेसिकली जो कि इसके अंदर आती हैं। राइट। अच्छा जी। और उसके बाद जो सुपरपोजिशन वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ना, उसके अंदर हमने इंटरफेरेंस देखनी है। इंटरफेरेंस। राइट। उसके अंदर हमने, अच्छा, इंटरफेरेंस के अंदर फिर हमारे पास जो है ना, वो यंग्स डबल स्लिट आता है।
या इंटरफेरेंस के बाद हम हमारे पास आता है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, राइट। और फिर इंटरफेरेंस के बाद हमारे पास दूसरी चीज इनके अंदर आती है यंग्स डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट, राइट। और हमारे पास आती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट। अच्छा जी। और उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर आती है स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, सही। तो स्टैंडिंग वेव जो है ना, लोग उसको सबसे घटिया समझा समझा करते हैं आजकल के ज़माने में। और ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, ये सारे इसको ऐसे ही समझते हैं। जब मैं भी था स्टूडेंट तो मुझे तो आती नहीं थी वेव, मैंने तो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ी है। तो खैर, तो अब जो है हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने बचपन में वेव के अंदर जो है ना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वो जो है अब हमारे पास ए लेवल्स के अंदर नहीं है, राइट। और ए लेवल्स के अंदर जो है वो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ है। ऐसे इसके अंदर ना एक और चीज़ है, पोलराइजेशन भी है, सही। पोलराइजेशन चूंकि अभी ऐड हुआ है तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ। पोलराइजेशन पहले सिलेबस में था 2012-13 से पहले, और फिर उसके बाद निकाल दिया तो बीच में फिर दोबारा से आ गया, सही है। पोलराइजेशन, सही है। तो अब सीन ये है कि मैंने इनके जो है ना एमसीक्यू अलग अलग किए हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हारी स्क्रीन पे लिख रखी हैं, इनके मैंने एमसीक्यू अलग अलग किए हैं। तो हर टॉपिक के बाद मैं उसका एमसीक्यू तुम्हें सेंड किया करूंगा, तो तुमने वो कंप्लीट करना होगा। और अगले टॉपिक से पहले पहले, सही है। और फिर उसके बाद जो है, जब हम ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं इसका पेपर 2 भेजूंगा, सही। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जो है ना जितने भी क्वेश्चन है, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ खुद ही सॉल्व करके, अकेले अकेले, सही है। सो वो भी अगर तुम जब वेव के क्वेश्चन करने बैठोगे तुमसे नहीं सॉल्व हो तो तुम वहाँ से भी प्लीज़ हेल्प ले लेना, सही है। तो सही हो जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन समझने में, सीखने में, सॉल्व करने में आसानी रहेगी, राइट। तो खैर आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वेव देखते हैं कि वेव होती क्या है, सही है। सो वेव के अंदर हम कहते हैं कि इट्स बेसिकली द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, राइट, विदाउट एंड ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम, राइट। अच्छा जी। तो इसको ना स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं एक दो छोटी बातें मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो इन जनरल हम ए लेवल्स के अंदर जो वेव्स की बात करेंगे, वो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर के रिस्पेक्ट से हमारे पास दो टाइप की वेव वेव होंगी, राइट। एनर्जी ट्रांसफर, राइट। सो अगर तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सही है। इफ द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग, सही, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो वेव हमारे पास होगी प्रोग्रेसिव वेव, राइट। और अगर तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है तो वो वेव हमारे पास होगी स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, सही।
तो अभी जो मैंने आपको सामने आपके सामने लिखा है वो मैंने जो है प्रोग्रेसिव वेव के बारे में लिखा है। सही है। तो तुम इसको प्रोग्रेसिव वेव, राइट। तो प्रोग्रेसिव वेव के अंदर क्या होता है कि जब डिस्टरबेंस होती है मीडियम के अंदर तो एनर्जी ट्रांसफर तो हो जाती है, लेकिन मीडियम इटसेल्फ ट्रांसफर नहीं होता। सही है। अच्छा, मीडियम क्या चीज़ होती है? मीडियम बेसिकली आप कह लो कि एक चैनल होता है। सही है। थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर, राइट। तो मीडियम को हम कह सकते हैं कि भाई मीडियम इज अ चैनल और कैरियर। सही है। थ्रू विच एनर्जी प्रोपगेट्स, प्रोपगेट्स। सही है। तो ये हमारे पास होता है। सही हो गया। अच्छा जी, मतलब क्या है? मतलब ये कि लेट से तुम्हें अगर कहीं जाना है तो तुम इस तरह से समझ लो कि तुम्हारे पास जो है, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी की एग्जांपल ले लो कि, लेकिन वो एग्जांपल एक्चुअली सही बैठेगी नहीं। इसको हम वेव्स की ही सिनेरियो से देख सकते हैं कि बेसिकली जो वेव हमारे पास होती है, जो उसके अंदर ना हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होती है कि मीडियम जो चैनल है वो इटसेल्फ कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ ऑसिलेट होता है, राइट। और एनर्जी ट्रांसफर होती है। सही है, ये कहानी है। तो अगर मेरे पास अच्छा, चैनल क्या होता है या चैनल ये कह रही है, तो हम कहते हैं कि इट ऑसिलेट्स, राइट, विच ट्रांसफर द एनर्जी, राइट। अच्छा जी। सो अब अगर जो है वो हम जो है ऑसिलेशन की बेसिस पे वेव को जज करें, राइट। सो हमारे पास यानी ऑसिलेशन और एनर्जी प्रोपगेशन को, सही है, इन दोनों की वेव पे पहले हम अगर एक वेव बना लें, एक जनरल वाटर वेव अगर हम देखें, ये तुम लोग को मैं ना वेव बोल के दिखा देता हूँ और उससे पहले समझते हैं एक जनरल वेव का कॉन्सेप्ट। एक चीज जो मुझे समझानी है वो बताने लगो। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी। तो मेरे पास ये है एक सिमुलेशन, हियर इट इज। सही, तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, तुम लोग ये देख पाओ, राइट। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है ये मैं, हाँ। तो अब मैं जो है ना यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नो एंड, सही है, ट्रांसवर्स वेव है, वो थ्रू एंड थ्रू चलती रहेगी, राइट। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑसिलेटर, राइट। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, डैम्पिंग मुझे नहीं चाहिए। और परफेक्ट है, रूलर निकाल लेते हैं। ओके। तो मेरे पास ये आ गया, सही है। अच्छा, तुम लोग ने जो चीज नोटिस करनी है वो ये चीज नोटिस करनी है, जो ग्रीन वाले जो पार्टिकल है ना, तुमने इनको नोटिस करना है, सही है। अब देखो वेव, जब मैं वेव को यानी जब मैं सिस्टम को खोलूंगा तो वेव ना राइट की तरफ मूव होगी, जो पिक्चर आ रही है ना इसके अंदर वेव जा रही होगी, राइट। तो जरा तुम देखना प्लीज, पहले मैं थोड़ी देर के लिए खोलता हूँ, तुम लोग देखना कि हो क्या रहा है। सही है। अच्छा जी। अब लेट्स से मैं इसको कहीं पे पॉज कर देता हूँ। सही है।
ओके, सो मैंने इसको पॉज कर दिया यहाँ पे। तो तुम अगर एक ग्रीन पार्टिकल जो है वो तो बिल्कुल मीन पोजीशन पे आ रहा है, उसकी तो टेंशन नहीं है। एक ग्रीन पार्टिकल तुम्हें मैक्सिमम वाले पॉइंट पे दिख रहा है, राइट? तो अब जैसे ही मैं इसको अगली बार ऑन करूंगा, तो ये कहाँ जाएगा? बल्कि उसके बजाय मैं ये जो तीसरा वाला ग्रीन वाला पार्टिकल है, अगर तुम देख पा रहे हो, तो ये जो तीसरा वाला ग्रीन वाला पार्टिकल है ये बेसिकली अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे स्केल के ऊपर आपको दिख रहा है, राइट? तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखना ये कहाँ जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए ओपन करूंगा। तुम अपने जहन में तुम सोचो कि ये तुम्हारे जहन के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, और फिर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि कहाँ जाएगा। सही है, जल्दी से। सही। तो देखो ये ऊपर चला गया, राइट? तुम मे भी सोच रहे होगे कि ये नीचे आएगा, लेकिन ये ऊपर चला गया, राइट? अच्छा जी, अब मैं किसी को बोलता हूँ कि वो ये सोचे, बल्कि सही है। ओके, सो सेकंड वाला ग्रीन वाला पार्टिकल है, सही है, उस पर नजर रखना प्लीज। और मैं पूछ रहा हूँ कौन से, जो से भी अब्दुल्ला क्लास में है, वो बता दे। सही है, बल्कि अब्दुल्ला रिजवान। ओके अब्दुल्ला, आप बताओ कि ये जो ग्रीन वाला सेकंड वाले ग्रीन वाला पार्टिकल है, आपको दिख रहा होगा, सही है, जो कि स्केल के जस्ट ऊपर है, सेकंड ग्रीन वाला पार्टिकल। जब मैं ऑसिलेशन को ओपन करूंगा तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सर नीचे। आ, नीचे जाएगा। और क्यों नीचे जाएगा? सर क्योंकि उसका मोशन फॉलो कर रहा है इनिशियल, ओके, इट इनिशियल जस्ट मतलब, गोज ऑन अप एंड जो पीछे से आ ऑसिलेशन रहा हो है, रही है बेसिकली। जो पीछे से आ रहा है वो फॉलो करेगा, राइट? हम्म। ओके, सो पीछे से अभी जो है, जो नीचे वाली चीज आ रही है, ट्रफ आ रहा है, तो वो फॉलो करेगा, राइट? तो ये नीचे चला गया, राइट? ऊपर नहीं जाएगा, राइट? तो इसको प्लीज समझना है कि जब वेव आगे जाती है तो जो पार्टिकल है वो पीछे वाला मोशन फॉलो करता है, राइट? वेव के जो पीछे से जो चीज आ रही है वो उसको फॉलो करता है। ये एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो बच्चे ना अक्सर कर देते हैं, राइट? और तुम ये भी देख पा रहे होगे कि ये जो पार्टिकल है ग्रीन वाला, ये सिर्फ ऊपर और नीचे ऑसिलेट हो रहा है, राइट? ये आगे पीछे नहीं जा रहा है, ये सिर्फ ऊपर और नीचे ऑसिलेट हो रहा है। तो बच्चे ना ये भी अक्सर गलती कर देते हैं कि वो पार्टिकल को ही आगे ले जाते हैं, राइट? तो ये वाली गलती मत करना प्लीज, आसान सी चीज है, लेकिन इसमें ना अक्सर समझने बूझने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, राइट? तो अच्छा जनाब, मैं तुम लोग को कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई आंसर मिल पाए क्वेश्चन इस तरह का। ये एक क्वेश्चन ना इस तरह का होता है। नहीं, ये एक क्वेश्चन है। अरे यार, ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कहाँ दे रहे हैं? ओके, ये वाला शायद तुम लोग कर पाओ। कॉपी और पेस्ट। अच्छा जी, जरा आ जाओ। जरा ये वाला क्वेश्चन देखना कासिम, जरा ये वाला क्वेश्चन देखोगे प्लीज, क्या कहता है? वो जो अभी तुम वो देख के आ रहे हो, सिमुलेशन जो चीज अभी तुम देख के आ रहे हो, उसी से थोड़ा सा ना रिलेट करना है इस क्वेश्चन को। जरा प्लीज रीड करोगे? Yes. A wave moves along the surface of water. The diagram shows the variation of displacement and with distance along the wave at time t is equals to 0. Which graph best shows the variation with time t of the displacement s of the point P on the wave? अच्छा, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो पार्टिकल पी है वो आगे नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज, पार्टिकल पी अपने जो पीछे से जो चीज आ रही है वो उस चीज को फॉलो करता है, राइट? सो कासिम, जरा देख के बताओ कि आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि जिसके अंदर पार्टिकल के पीछे वाला पाथ उन्होंने बनाया हुआ है। सर आप डी ऑप्शन दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं। सर मेरे ख्याल से बी होगा। बी आप कह रहे हो? बी? जी सर। और कैसे, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? सर क्योंकि उसमें पार्टिकल्स उसी लाइक देखो, पार्टिकल जीरो से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा ना, पार्टिकल की कोई ना कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो है।
तो बी की तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो बी तो पॉसिबली हो ही नहीं सकता किसी भी केस के अंदर, तो सबसे पहले आप कट करोगे। देखो ए हो सकता है क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट है, बी सी हो सकता है उसकी स्टार्टिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट है, और डी भी हो अच्छा, सकता है उसकी स्टार्टिंग में कोई मुझे पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। पी का बताना था इसमें। पॉइंट पी को बताना है ब्रो। सही सही है। तो अगर हम सोचें कि हमारे पास इसके अंदर क्या हो सकता है, तो बेसिकली सर। ये। ए बोल रहे हो। जी देखो, सर। पार्टिकल ने पी ने जो है वो भी मैक्सिमम पे जाना है, राइट। तो जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा, सो पी जो होगा मैं बना के दिखा दूँ, सही है। जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा तो यहाँ से कहीं से मोशन स्टार्ट होगा, राइट। और उसके बाद वो पहले मैक्सिमम पे जाएगा, राइट, क्योंकि देखो ये पीछे से मैक्सिमम वाली चीज आ रही है। फिर उसके बाद वो जीरो पे जाएगा, फिर उसके बाद वो जीरो पे जाएगा, राइट। और फिर बाकी वेव वो इसी तरह से चलेगी, राइट। अब ये ऑप्शन देखो, ये कहाँ पे आ रहा है, ए आ रहा है ऐसा। नहीं सर। ए तो नहीं आ रहा, फिर डी आर। डी डी आ रहा है, डी आ रहा है, सही समझ में आ रहा है। यस। सही। सो वेव के जो पीछे वाला पोर्शन होता है हमें सिर्फ वो देखना होता है कि वो किस तरह से जो है ना मूव कर रहा है, राइट, समझ पा रहे हो। यस। ओके। अच्छा जनाब, तो ये जो है ना एक चीज सर है जो, बोलो बोलो कौन बोल रहा सर मुझे नहीं समझ आया। है। अच्छा, क्या क्या चीज, क्या कंफ्यूजन है आपके जहन में। सर पूरे सवाल नहीं समझ आया सर मुझे। अच्छा पढ़ लो दोबारा समझा दो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा जोर से पढ़ना। A wave moves along the surface of water. The diagram shows the variation of displacement with distance along the wave at time t is equal to 0. Which graph best shows the variation with time t of the displacement s of the point P on the wave? सही। तो बेसिकली ना समझ लो कि आपके पास ना एक स्टिल वाटर है, मान लो आप समंदर गए हो, तो ये पाकिस्तान के, और एक स्टिल वाटर है और बीच में ना कोई बॉटल तैर रही है, राइट। तो अब अभी तो पानी स्टिल है, अब जैसे ही वेव आएगी तो वेव क्या करेगी, वो वेव इस तरह से मूव करेगी, राइट। और उसकी वजह से जो बॉटल होगी वो कभी आपको ऊपर दिखेगी और कभी आपको नीचे दिखेगी, ऐसे ही होगा। जी सर। सही है। तो ये जो ग्रीन वाली वेव है ये वाटर की बनाई हुई है, राइट, ये वाटर की बनी हुई है। क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि ये जो बॉटल है ये भी ऑसिलेट होगी, ऊपर नीचे जाएगी, राइट। सो इसकी डिस्प्लेसमेंट की किस तरह से वेव बनाओगे, राइट, कि इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरह से वेरी करेगी, समझ पा रहे हो। जी सर। सो अब जैसे ही वेव स्टार्ट होगी तो वेव ने आगे जाना शुरू करना है, राइट। और जब वेव आगे जाएगी तो जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल ने आगे नहीं जाना, पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, राइट। जो मीडियम होता है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, सही है, मैंने ऊपर लिखा है। मीडियम सिर्फ क्या होता है, मीडियम सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट होता है, वो ट्रांसफर नहीं होता, सही है। पार्टिकल जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो सिर्फ ऊपर नीचे होगा, ऑसिलेट होगा, राइट। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि बेसिकली वो ऊपर जाएगा अभी ये नीचे आएगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए हमने उसके पीछे वाले पोर्शन को देखना है, आगे वाले को नहीं, क्योंकि आगे वाला वो गुजर चुका है, राइट। अब जो चीज गुजर चुकी है उसको नहीं देखना, पीछे वाली चीज, क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं हो रहा, राइट। तो पीछे वाली चीज जैसे ही आएगी तो पार्टिकल जो है वो ऊपर जाएगा, राइट, क्योंकि ये पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद ये ना नीचे आएगा तो पार्टिकल दोबारा से नीचे आ जाएगा, राइट। तो पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, देखो, पार्टिकल पहले ऊपर जा रहे हैं, मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर उसके बाद वापसी नीचे आ रहे हैं, सही। और फिर इस तरह से ऑसिलेशन चलेगी, समझ पा रहे हो। यस सर। तो ये कहानी है। सही हो गया, पक्की बात है ना, क्लियर है। यस सर हो गया क्लियर। ओके। सो अब इस तरह से जो है ना हमारे पास ये वेव और वेव का और मीडियम, ये दो अलग अलग चीजें, राइट। वेव की जो डिस्प्लेसमेंट बनती है और जो मीडियम की बनती है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, राइट। वेव जब ऊपर जा रही होगी तो मीडियम नीचे मूव कर रहा होगा, राइट। वेव जब नीचे जा रही होगी तो मीडियम ऊपर मूव कर रहा होगा, दे बोथ विल बी इन द ऑपोजिट, राइट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और मे बी दे बोथ विल बी वाइस वर्सा। अच्छा जी, तो खैर हमने प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जो है ना ये बेसिक सी चीज देख ली, राइट। अच्छा, अब हम प्रोग्रेसिव वेव को ना फर्दर कुछ कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव,
तो ऑल दो जो प्रोग्रेसिव वेव होती है वो हमारे पास, अगर हम इन टर्म ऑफ बात करें कि इन टर्म ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें या इन टर्म ऑफ फिजिक्स अगर हम बात करें, तो हमारे पास तीन किस्म की वेव होती है। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स, राइट, और एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, और एक हमारे पास होती है मैटर वेव, मैटर वेव्स, राइट। सो जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती है वो, हम जो है ना, कोई भी हमारे पास जो ऑसिलेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो हमारे पास जितने भी ऑसिलेटिंग सिस्टम है जो हमें दिखते हैं वो सारे मैकेनिकल मैकेनिकल वेव्स बना रहे होते हैं, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये पर्टिकुलरली रिलेटेड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, राइट, ईएम रेडिएशन से, राइट। और जो मैटर वेव है ये रिलेटेड होती है स्मॉल पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स, राइट। अच्छा, इन दोनों की जो डिटेल में फिजिक्स है वो हमने A2 के अंदर पढ़नी है, डिटेल के अंदर, राइट, सही। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कुछ पोर्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी ना इनसे मिलती जुलती है, राइट, मैकेनिकल वेव से, तो कुछ थोड़ी बहुत चीजें हम उसकी मैकेनिकल वेव्स के अंदर पढ़ लेते हैं, राइट। तो बेसिकली इन शॉर्ट हमारे पास मैकेनिकल वेव रह जाती है, राइट। फिर मैकेनिकल वेव्स को जो है ना, इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ ऑसिलेशन हम देख रहे होते हैं, सही है। सो अब अगर तुम मैकेनिकल वेव्स कह लो या सिर्फ वेव्स कह लेते हैं, नीचे चलते हैं, बल्कि अलग एक टाइप से मैं बना रहा हूँ, सही, कि वेव्स वेव्स इन टर्म ऑफ ऑसिलेशन, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, सही। एक हमारे पास होती है ट्रांसवर्स वेव्स, सही, और एक हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, मैं इतनी मेहनत से लिख रहा हूँ, कोई साथ साथ लिख भी रहा है, तुम लोग सिर्फ देख रहे हो? नहीं सर, मैं लिख रही हूँ। अच्छा, आप लिख रहे हो, और कौन कौन लिख रहा है? ओए होए, अहमद भी लिख रही है, क्या बात है यार। और कौन लिख रहा है? अब्दुल्ला, दोनों अब्दुल्ला, तुम लोग बताओ। नहीं सर सर। मैं लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, ओके। अब्दुल्ला तुम क्यों नहीं लिख रहे, क्या वजह है? सर लिखता हूँ अभी। बेटा लिख लिया, याद रह जाएगा, ये वेव्स का चैप्टर ना थोड़ा सा अजीब सा है, टेढ़ा सा जी है, जी सर। सही है, तो इसलिए। और कासिम भाई आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो सिर्फ? सर मैं लिख रहा हूँ। अरे यार बेहतरीन, दिल जीत लिया यार आपने। अच्छा जी, देखो ये लिख लिया करो, अभी जितनी भी चीजें लिख लिया करो, जो जो जहाँ जहाँ से जो चीज़ पढ़ाने ना सब लिख लिया करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना यूनिवर्सिटी में काम आने वाली हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तुमने यूनिवर्सिटी में पढ़नी है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर। और स्कूल में जो चीज़ पढ़ते हो वो भी नोट कर लिया करो, जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ पे भी जो चीज़ पढ़ रहे हो वो भी नोट कर लिया करो, तुम्हारे पास फिर ज़्यादा चीज़ें होंगी। जब तुम पढ़ने बैठोगे खुद या कोई किसी चीज़ में कंफ्यूज हो गए तो मे भी ऐसा होगा कि कोई चीज़ मैंने ज़्यादा बता दी हुई, स्कूल वाले टीचर ने नहीं बताई हुई, कोई चीज़ मैंने कम बताई हुई, स्कूल वाले टीचर ने ज़्यादा बताई हुई। तो इस तरह से ना काम चल जाता है। A2 के अंदर या AS के अंदर ना सारी चीज़ें लिखा करो, उससे ना MCQ के अंदर कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये कर लिया करो। और लिखने का एक फायदा ये होता है कि जब दो दफा लिखते हो ना तो उससे चीजें याद भी हो जाती हैं, आधी थ्योरी ना वैसे ही याद हो जाती है, बस सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर तुम्हें प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन अगर लिखोगे ही नहीं ना तो फिर ना थ्योरी याद होगी, कैलकुलेशन वैसे नहीं आएगी, सही। तो ये कर लो, बेहतरीन हो जाओगे तुम।
खैर आ जाओ, वापसी आ जाओ। तो अब हमारे पास जो है ना ट्रांसवर्स वेव की कहानी। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, वेव को देख रहे हैं इन टर्म ऑफ ऑसिलेशन। तो हमने दो टाइप बनाई है, सही है। यहाँ पे जो हम प्रोग्रेसिव वेव को देख रहे थे ये हमने बेसिकली इन टर्म ऑफ फिजिक्स देखा। इन टर्म ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि जब हम फिजिक्स के हिसाब से इनको सॉल्व करते हैं ना, तो इनके डिफरेंट इन पे फिजिक्स लग रही होती है, इन पे डिफरेंट कहानियां लग रही होती हैं बेसिकली, या डिफरेंट साइंटिस्ट की जो है ना डिफरेंट थ्योरीज के हिसाब से होती है, सही है। सो ये बेसिकली न्यूटन की फिजिक्स से हो जाती है, सही है। न्यूटन की फिजिक्स से हो जाती है, सही है, यानी ओल्ड 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 फिजिक्स से ये सॉल्व हो जाती है, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके लिए हमें जो है ना आइंस्टाइन की फिजिक्स की थोड़ी जरूरत पड़ती है, राइट। ये ये न्यूटन फिजिक्स से हो जाती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कहानी है वो ज्यादातर जो है वो आइंस्टाइन की फिजिक्स से होती है, सही है। और जो मैटर वेव्स की फिजिक्स है वो थोड़ी सी ना, एक बंदा था डी ब्रॉगली, ब्रॉगलीज, ये उसकी फिजिक्स से हो जाती है, राइट। तो ये हमारे पास जो है ना तीनों की अलग अलग कहानी है, वो तुम आगे जाके पढ़ोगे। अभी जो कहानी हमने पढ़नी है वो वेव्स की जो है ना, वो न्यूटोनियन फिजिक्स से होगी रिलेटेड, तो हम वहां से पढ़ेंगे, सही है। खैर, तो अब इसके अंदर हम पहली वाली चीज को जो है ना अभी डिस्कस कर रहे हैं फर्दर, राइट। और पहली वाली चीज को भी हम इन टर्म ऑफ ऑसिलेशन देख रहे हैं। वेव्स इन विच पार्टिकल या फिर मीडियम ऑसिलेट्स perpendicular to the direction of energy transfer, राइट। अच्छा जी। और इसकी जो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ चीजें देते हैं, एग्जाम्पल, सही। सो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास वाटर वेव हो जाती है, सही है। हमारे पास वेव ऑन स्प्रिंग या स्ट्रिंग कह लो, राइट। सो इन टर्म ऑफ ऑसिलेशन में बात करूं कि इन टर्म ऑफ ऑसिलेशन जो है वो इनकी इस तरह से होती है, सही है। इसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, सही, वो भी हमें जो है इन टर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव मिल रहे होते हैं, सही है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, राइट। सही है। और ये भी जो है वो इन टर्म ऑफ या आप कह लो इन टर्म ऑफ पार्टिकल ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ। सो ये भी जो है उसी की ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास इस तरह से ऑसिलेट करती हैं कि इनकी जो ऑसिलेशन आती है वो परपेंडिकुलर आ रही होती है, राइट। और इसी के टर्म में हम इसको बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, और इसके अलावा हमारे पास एक टाइप की सिस्मिक वेव भी होती है, लेकिन ऐसे हमारे पास जो है सिस्मिक वेव की कोई वो नहीं है। अच्छा जी, लिख लेते हैं कि
टी टाइप ये हमारे पास सिस्मिक वेव, राइट। तो ये बेसिकली सिस्मिक वेव जो होती है हमारे जलजले वलजले के अंदर काम आती है, राइट। मतलब जब जलजला आता है तो बेसिकली ये सिस्मिक वेव हमारी होती है, सही है। कैसे कैसे किस तरह से होती है थोड़ी बहुत बता दूंगा, सही है, अभी आगे चलेंगे तो। खैर, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव की, राइट। और अच्छा, तो सबसे पहले तो इसके उसको देखते हैं मीडियम को। ऐसे इनमें से ना हर हर चीजें अलग अलग है। मतलब इसका जो है जैसे वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ये तो वाटर वेव, वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ये एक नॉर्मल सी चीज है। इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए हमने सीआरओ स्टडी करना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हमने पूरे स्पेक्ट्रम देखना है, सही है। सो एक सॉर्ट ऑफ जनरल सिनेरियो जो है इन दोनों का मिला के आएगा, राइट, जो कि अभी देख रहे हैं। और साथ में हमने ये तीन चीजें इसके अंदर देखनी है, सिस्मिक वेव की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ज्यादा, राइट। अच्छा जी। सो अब हमारे पास जो है ऑसिलेशन हो किस तरह से रही है। पार्टिकल बेसिकली क्या, तुमने अभी मैंने तुम्हें जो वो दिखाई थी सिमुलेशन, तो उसके अंदर जो है ना, जो मेरे पास जो है पार्टिकल जब ऑसिलेट हो रहे थे, जो जो दाने थे, जो आप कह लीजिए भी बॉल्स लगी हुई थी उस पे स्ट्रिंग पे, तो वो ऑसिलेट से वर्टिकली अप और डाउन हो रही थी, आगे पीछे नहीं जा रही थी, राइट। सो अगर मैं उस ऑसिलेशन को देखूं, सही है, तो वो ऑसिलेशन पहले ऊपर जा रही है, फिर वो ऑसिलेशन नीचे आ रही है। मतलब वो पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर वापसी अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है, फिर मेन पोजीशन से वापसी नीचे आ रहा है, फिर वापसी ऊपर जा रहा है, राइट। तो अगर मैं उनकी ऑसिलेशन को ग्राफ करूं, अगर मैं उनकी ऑसिलेशन को ग्राफ करूं, तो उसकी ऑसिलेशन का ग्राफ मुझे कुछ वेव के टाइप का मिलेगा, राइट। अब देखो, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास वेव की ऑसिलेशन वर्टिकल हो रही है और एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो बस तुम्हें एनर्जी ट्रांसफर और ऑसिलेशन वर्टिकल रखनी। मे बी अगर तुम्हारे पास पार्टिकल यूं ऑसिलेट हो रहे हैं, राइट, सही है। सो उस केस के अंदर अगर एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वही आपके पास जो है ये वो है, क्या बोलते हैं अपना, ट्रांसवर्स वेव है, राइट। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो फिर वो जो है वो फिर हमारा ये नहीं रहेगा, वो फिर चेंज हो जाएगा, राइट। अच्छा जी। सो अगर मैं इनकी ऑसिलेशन को लाइक ड्रॉ करूं, तो हमारे पास जो है, सही, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ड्रॉ, सही हो गया। अच्छा जी, एक्सेस पे क्या क्या होगा वो अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, या बता ही देता हूँ। वाई एक्सिस पे ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होगी, सही, ऑलवेज। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है कि एक्स की टर्म में या वाई की टर्म में होगी इन टर्म ऑफ मीटर या सेंटीमीटर। प्रॉब्ली ज्यादातर सेंटीमीटर के फॉर्म में होती है, मिलीमीटर के फॉर्म में होती है, राइट। एक्स एक्सिस पे दो क्वांटिटीज होंगी, या तो डिस्टेंस होगा, सही है, या तो फिर टाइम होगा, राइट। डिस्टेंस इन मीटर, टाइम्स इन सेकेंड, सही। अच्छा, तो मे भी कह सकते हो कि डिस्टेंस अगर है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि पार्टिकल कितना ऑसिलेट हो रहा है, कितना ऊपर नीचे जा रहा है, सही है। सो ये आपको डिस्प्लेसमेंट बता रही है, राइट। और डिस्टेंस आपको ये बता रहा है कि एनर्जी कहाँ तक ट्रांसफर हो पाई है अभी, राइट। सो जो डिस्टेंस है वो एनर्जी के बारे में बता रहा होगा, राइट, यानी एनर्जी के बारे में। और ये जो है पार्टिकल या मीडियम के बारे में बता रहा होगा कि किस तरह से चल रही है, राइट। ये एनर्जी के बारे में कह रहे हो कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, राइट। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ कहानी थी जो कि मैंने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बता दी, सही। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो है हमारे पास अगर तुम ये देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास इसके अंदर आएंगे। जैसे कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव के हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, हम इसको क्या कहते हैं,
और जो ट्रांसवर्स वेव के लोएस्ट पॉइंट होते हैं हम उसको क्या कहते हैं। सही है। इसकी कुछ वेव्स की टर्मिनोलॉजीज भी आएंगी, वो भी मैं बता दूंगा। सही। सो जो हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं हम उसको कह रहे होते हैं क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट हमारे पास आ रहे होते हैं हम उसको कह रहे होते हैं ट्रफ। राइट। द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट। राइट। लेकिन याद रखना प्लीज कि ट्रांसवर्स वेव के साथ खास है। राइट। जो चीजें अलग अलग है वो मैं अलग अलग लिखता हूँ, और बाकी जो चीजें जैसे एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ये सब चीजें वो दोनों के साथ आती हैं, ट्रांसवर्स के साथ भी होंगी लॉन्गिट्यूडनल के साथ भी होंगी। तो वो चीजें मैं उन दोनों के साथ लिखूंगा, वो नीचे अलग से वेव टर्मिनोलॉजीज बना के। राइट। तो ये तो हमारे पास हो गई है। अच्छा जी, सही। यहाँ तक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की कुछ कहानी थी, बिल्कुल बेसिक सी कहानी है। सही है। अच्छा, और अब इसके बाद आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल वेव पे थोड़ी सी चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि हम इसके अंदर कहते हैं कि भाई वेव इन विच तुम पार्टिकल बोलो या तुम मीडियम कह दो, ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। राइट। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कह दो, प्रोपगेशन। सही, या फिर एनर्जी ट्रांसफर भी कह सकते हो। सही। अच्छा जनाब, अब एक चीज तुम्हें यहाँ पे ये याद रखनी है, और वो इस तरह से कि ये, चलो पहले एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, बल्कि तुम लोग सो रहे होगे थोड़ा सा, तो एग्जाम्पल जरा मुझे बताओगे कुछ तुम लोग के जहन में, जो ट्रांसवर्स वेव की कोई एग्जाम्पल है। एमन, एमन ट्रांसवर्स वेव की कोई एग्जाम्पल, लॉन्गिट्यूडनल वेव की कोई एग्जाम्पल दोगी? यस एमन, कहाँ हो? अबे यार एमन तो कुछ बोल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई। अच्छा, कुछ तो बोलो यार एमन। अच्छा चलो किसी और से पूछते हैं। राबिया, राबिया आपके जहन में है कोई एग्जाम्पल है? Sound waves. है। अच्छा, चलो साउंड वेव आप कह रहे हो, सही हो गया। अच्छा जी, और किसी के जहन में कोई एग्जाम्पल आ रही है? सर एस वेव जो होती हैं सिस्मिक है। एक्टिविटी की। ओके, तो आप कह रहे हो कि एस टाइप की सिस्मिक वेव। राइट। सो ये बेसिकली जो ये एस टाइप की जो सिस्मिक वेव होती है ना, ये हमारे पास जो है अर्थक्वेक का वो बनती है, रीजन बनती है, समझ रहे हो? सो बेसिकली हम जैसे जैसे हमारी दुनिया में जितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही है ना, मतलब हमारी दुनिया में जितने ज़्यादा वेपनरी तैयार हो रही है और जितने ज़्यादा हम एक्सप्लोजन कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा एक्सप्लोजन हम करते हैं तो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अंदर जो है ना, एक्सप्लोजन की वजह से सिस्मिक वेव जनरेट होती है। और लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये अर्थ का क्रस्ट है, तो ये पूरी अर्थ है, तो अब कहीं पे भी एक्सप्लोजन हुई है, तो यहाँ पे अगर एक्सप्लोजन हुई है तो ये सिस्मिक वेव जो है ये जनरेट हो जाती है अंदर। और ये सिस्मिक वेव ट्रैवल करती है, और जहाँ पे ये सिस्मिक वेव अपीयर होती है ना वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है। सही है। और और फिर सिस्मिक वेव जो है वो क्या कहते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड, तुमने तुमने नाम इस तरह से सुना होगा कि जब भी ना कहीं जलजला आता है तो वो कहते हैं कि अच्छा इतने मैग्नीट्यूड का जलजला आया, अच्छा इतने मैग्नीट्यूड का जलजला आया, ओहो ये हो गया ये हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। राइट। सो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो बेसिकली यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कहते हैं। राइट। यानी एम्पलीट्यूड
का दूसरा नाम मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट? तुमने बचपन में पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, सो आई डोंट थिंक सो कि तुम बिल्कुल अनफेमिलियर हो, सही है? अगर तुम्हारे पास ये वेव है, तो वेव जहाँ तक मैक्सिमम जा रही है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, राइट? सो अगर तुम वेव को इन जनरल इस्तेमाल करोगे, तो वेव के एम्पलीट्यूड को मैग्नीट्यूड कहा जाता है, राइट? मैग्नीट्यूड, राइट? सो और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जलजले का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो तकरीबन 1 से लेकर या 0 से लेकर मेरे ख्याल से 10 तक होता है, 10 या 9 तक होता है, सही है? और तकरीबन जो 4-5 तक का जो मैग्नीट्यूड का जलजला होता है, वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता, सही है? लेकिन जो 5 से अबव होता है, 6 चले जाता है या 7 चले जाता है, तो वो बहुत हैवी कंसिडर किया जाता है, या 8 जब चले जाता है तो बहुत ही हैवी हो जाता है, राइट? बल्कि हमारी जो जो लाइक अर्थ है, उसके अंदर बहुत सारे जलजले आ रहे होते हैं, लेकिन वो इतने लोअर मैग्नीट्यूड के होते हैं कि हम उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, राइट? जो मतलब 1 या 1 से कम मैग्नीट्यूड के हैं, वो तो तकरीबन समझ लो 2-2.5 लाख 3 लाख ऐसे ही आ जाते हैं, ये नंबर्स हैं। अब लाइक आप इंटरनेट रिसर्च करोगे ना तो आपको मिलेंगे। तो वो तो वैसे ही आ जाते हैं, सही है? जो लोअर मैग्नीट्यूड के होते हैं जिल्जले, वो तो आ रहे होते हैं, उसकी हमें वो नहीं होती, ऑब्जर्वेशन नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता हमें। लेकिन जो हाई जिल्जले होते हैं ना, लाइक 5 के मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड से ज्यादा, सही है? 5 इटसेल्फ क्या होता है, ये क्यों उसको कहा जाता है, तो बेसिकली ये लोगैरिथमिक स्केल पे जो है ना, इन्होंने कुछ किया हुआ होता है, स्केलिंग करके उसको छोटा किया हुआ होता है, सही? सो ये वहां पे जो है ना आपको बता रहा होता है, सही है? सो खैर ये कहानी होती है थोड़ी बहुत जिल्जले की। खैर, तो आ जाते हैं, वापसी आते हैं। ओके, सो ये हमारे पास जो है ना कुछ वेव्स हैं, सही। सिस्मिक वेव हम अगेन अपने सिलेबस में कहीं पे डिस्कस नहीं करते, तो इसकी टेंशन नहीं है हमें। हमारे पास जो है ना सिर्फ साउंड वेव को हमने डिस्कस करना होता है, सही। अब साउंड वेव चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और उसके अंदर जो है ना जो पार्टिकल होंगे वो किस तरह से होंगे, वो हमारे पास अगर जो है एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो एक पार्टिकल जो होगा वो भी ऑसिलेट इसी डायरेक्शन में होगा, राइट? और अगर हम उसकी ऑसिलेशन को भी मैप करेंगे, तो उसकी ऑसिलेशन भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी। समझ पा रहे हो? ये जो ये बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से इसकी ऑसिलेशन ऑसिलेशन भी दिखेगी। सो मैं इसी को यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट कर, राइट? अच्छा जी, अब एक फंडा है, उसको प्लीज समझना कि जो ये जो ग्राफ होते हैं ना, जो वेव्स के ग्राफ होते हैं, ये बेसिकली इनके एम्पलीट्यूड्स या इनकी ऑसिलेशन को देख के बनाए हुए होते हैं, राइट? इसको प्लीज अपने जहन में बिठाना, सही? कि जो वेव्स के जो ग्राफ होते हैं ना, वो उनके उनकी ऑसिलेशन, वो सिर्फ ऑसिलेशन को मैप करता है, राइट? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा अजीब सा भी है, सही है? ऑसिलेशन को मैप करने का मकसद क्या है कि तुम्हारे पास चाहे ऑसिलेशन वर्टिकल हो या चाहे ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल हो, ऑसिलेशन इज जस्ट अ बैक एंड फोर्थ मोशन, राइट? तो ग्राफ चाहे वर्टिकल ऑसिलेशन का हो चाहे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन का हो, सेम ही बनेगा, राइट? तो प्लीज याद रखना, तुम कभी भी किसी ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव को सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से देख के नहीं बता सकते कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है, राइट? ये चीज प्लीज याद रखना, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने ग्राफ देखा और तुमने कहा ओके ये ट्रांसवर्स वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट? ग्राफ देख के तुम कुछ भी नहीं बता सकते, तुम्हारे पास कोई ना कोई इसके अलावा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो तुम्हें ये बता रही हो कि ओके ये ट्रांसवर्स वेव है या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, राइट? ओके, सो बेसिकली हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, उनके अंदर हमारे पास जो पोर्शन होते हैं वो हमारे पास होते हैं कंप्रेशन वाले और रेयर फैक्शन वाले, राइट? जिसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, सही है? अच्छा जी, तो हम इस वाले पोर्शन को कह देते हैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन या रेयर फैक्शन। एक्सपेंशन रेयर कहते हैं, सही। तो कंप्रेशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं
वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होते हैं, राइट। और एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होता है, यानी जो प्रेशर आपका लग रहा होता है, एयर का जो प्रेशर लग रहा होता है इस इन पार्टिकल पे, या जो अब जब आप बोल रहे होते हो तो उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, तो वो इस तरह से लगता है कि जो है ना हमें लाइक एक एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर जो है ना वो वेव एडजस्ट हो जाती है और वो उस तरह से ट्रैवल करती है, राइट। तो अब हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गया। कंप्रेशन के अंदर हम लिख भी देते थोड़ी सी कि भाई हमारे पास है सो पार्टिकल गोज टुगेदर, सही है। और पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, सही हो गया। अच्छा जी। तो ये तो मेरे पास जो है कुछ मैंने आपको बता दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में और ट्रांसवर्स वेव के बारे में। मैंने ये भी बता दिया कि प्लीज ग्राफ से देख के जजमेंट करना कि तुम्हारे पास ग्राफ कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का या ट्रांसवर्स वेव का है, राइट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो ग्राफ कैन नॉट टेल द ऑसिलेशन टाइप, राइट। यानी वेदर इट इज like whether it is an a transverse wave or it is a longitudinal wave, आपको ये नहीं पता चलेगा ग्राफ से, सही है। तो ये चीज तुमने प्लीज याद रखनी। सही है। सो यहाँ तक तो हमारे पास ही जनरल वेव के कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट। सो आई थिंक तुम लोग बताओ, तुम लोग के जहन किस काम के हैं, काम के हैं या फिर थोड़ा पढ़े आगे नहीं पढ़े, क्या बोलते हो? यस, कुछ तो बोलो, कोई तो बोले यार। है ना। वेव, ओके बस करते हैं। टर्मिनोलॉजी, सही है। तो यहाँ से हमने इंशाल्लाह कल की क्लास में देखना है या अगली क्लास जो भी होगी, तो यहाँ से हम देखेंगे। और फिर हमारा एक जनरल वेव का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, सही है।